इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के केमिस्ट्री के एनसीईआरटी का हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन नामक जो चैप्टर है उसमें से आपका पहला क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आईयूपीएसी नाम से रिलेटेड है। और हमारा यह वीडियो आपको बोर्ड एग्ज़ाम, सीबीएसई, यूपी बोर्ड और जेई मेंस और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होगा। मैं पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन के आईयूपीएसी नाम और उसमें उपस्थित संरचनाओं को एकदम अच्छे से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप अपने एनसीईआरटी किताब में, जो किताब के अंदर एक्सरसाइज वाला नहीं, जो किताब में पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें पहला पार्ट जो है उसमें मतलब 5 क्वेश्चन है। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। अंग्रेजी वाले इसको समझे कि ये जो कंपाउंड दिए गए हैं, जिन कंपाउंड के मतलब कि ये सूत्र है, मतलब कि नाम है, उनके स्ट्रक्चर लिखने हैं। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो चाहे आप हिंदी मीडियम में हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। समझाने के लिए ये आपको रूल आपको पता ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर नहीं पता तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। देखिए, अंग्रेजी वाले यहाँ से समझे अपना और हिंदी वाले यहाँ से। सबसे पहले किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम में पूर्व लग्न लगा होता है, फिर मूल शब्द, फिर प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। पूर्व लग्न मतलब कि जैसे 2 मेथिल लिखा है तो सबसे पहले वो चीज़ आपका 2 नंबर पर आपको लगा देना। मूल शब्द मतलब कार्बन का जो नंबर होता है वो मूल शब्द बोला जाता है। प्राथमिक अनुलग्न मतलब एन इन आइन होता है। ठीक है, सवाल ये उठता है, इसमें तो खैर आईयूपीएसी नाम नहीं बताना, इसमें आईयूपीएसी नाम दिया गया स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए मुझे ये करना है कि इस पूरे नाम में जो है मुझे मूल शब्द पकड़ना है, मतलब वर्ड रूट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्ड रूट पेंट। इसमें क्या आ रहा है, हेक्स। इसमें क्या आ रहा है, हेप्ट। इसमें आपको क्या आ रहा है, ब्यूट। और इसमें क्या आ रहा है, बेंजीन। तो ये वर्ड रूट आप पकड़ लेंगे तो बहुत आराम से बना सकते हैं नाम इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले वाले का जो वर्ड रूट हमने पकड़ा है पेंट। और पेंट आप सबको पता होगा, पिछला वीडियो देखे हैं तो आप सभी को पता होगा कि पेंट में कितने कार्बन को आपको सेट करना होता है, 5 कार्बन को। तो देखिए मैंने 5 कार्बन पहले सेट रखे हैं। ठीक है, और फिर उसमें एन लग रहा है तो एन सिंगल बॉन्ड के लिए लगाया जाता है, तो मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, 2 क्लोरो। चाहे आप इधर से 2 ले लें चाहे इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इधर से लगा दे रहा हूं 2 पर क्लोरो, ध्यान से देखिए। फिर 3 मेथिल, तो जब इधर से चल रहे हो तो 1 2 3, तो यहां पर आप लगा दीजिए क्या, मेथिल। उसके बाद तो आपका पूरा पूरा बन गया है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इसकी 1 यहाँ है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसकी 1 2 3 है, 1 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसकी 1 2 3 है, 1 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। आप अभी लिखने की टेंशन ना ले, मैं आपके लिए लास्ट में पूरा दिखा दूंगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा। इसलिए अभी आप केवल समझिए। इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2। और इसकी कितनी है, 2। यहाँ पर 1 वैलेंसी तो इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपका पहले वाले का स्ट्रक्चर मिल गया। आई होप कि आप सभी को समझ में जरूर आया। अब चलेंगे दूसरा देखेंगे। देखिए दूसरा कंपाउंड है 1 क्लोरो। अंग्रेजी वाले हमारे जो मैं बोल रहा हूं उससे समझ लें, हिंदी में लिखा है तो उससे समझ लें मैं बोलना क्या चाहता हूं। 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए हेक्सेन में 6 कार्बन होता है, लेकिन साइक्लो लगा है तो वो 6 कार्बन साइकिल में जोड़ दीजिए। तो देखिए एक कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ और 6वां यहाँ। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन के लिए मैंने ये हेक्सेन एन है तो मैंने सिंगल बॉन्ड भी यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब आप 1 क्लोरो कहीं से भी आप स्टार्ट करिए, कहीं से भी आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पे क्लोरो लगा दे रहा हूँ तो ये 1 कार्बन हो जाएगा। फिर 4 पर एथिल है तो देखिए इधर से 1 हो गया, 2 3 4, या फिर उधर से आइए 1 2 3 4, किधर से भी आइए कोई दिक्कत नहीं। इस पर क्या जोड़ देना है, एथिल। यदि आप पहला वीडियो जानते हैं, देखे हैं तो आपको एथिल का पता भी होगा। तो ये दूसरे मतलब कि जो आपका यहाँ दूसरा कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अब तीसरे की बात करेंगे। तीसरा वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इसको लिखा है 4 तृतीयक ब्यूटिल। तृतीयक को अंग्रेजी में टर्शियरी बोलते हैं। तो 4 टर्शियरी ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन। तो देखिए हेप्ट से हम कितना लेंगे, हेप्ट से 7 कार्बन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक यहाँ मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, हेप्ट से 7 कार्बन ले लिए। अब 7 कार्बन में चौथे पर तृतीयक ब्यूटिल होगा और तीसरे पर आइडो। तो हम किधर से ले लें, इधर से ले लेते हैं, 1 2 3। तीसरे पर मैं आइडो जोड़ देता हूं
और चौथे कार्बन पर मतलब यहाँ पर जो है तृतीयक ब्यूटिल जोड़ूंगा। तो तृतीयक ब्यूटिल जोड़ने से पहले टर्शियरी ब्यूटिल जोड़ने से पहले टर्शियरी ब्यूटिल का सूत्र भी समझ लेना है। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर आ गया। तो देखिए जो एल्किल होते हैं, जो आपके एथिल मेथिल प्रोपिल, उनकी एक वैलेंसी खाली होती है। तो मैंने एक वैलेंसी खाली रखकर यहाँ पर एक कार्बन ले लिया। अब चूंकि ब्यूटिल बोल रहा था, ठीक है, तो 4 कार्बन होने चाहिए। तो इस कार्बन से हमने यहाँ पर 1 2 3 और कार्बन जोड़ दिए, तो कुल 4 कार्बन हो गए। और तृतीयक टर्शियरी क्यों है? तो देखिए ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? 1 2 3, ठीक, ध्यान दीजिएगा 3 कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब ये कार्बन तृतीयक हुआ, ये टर्शियरी कार्बन हुआ। और ये 4 कार्बन की एल्किल है, इसलिए ये ब्यूटिल होगी, तो टर्शियरी ब्यूटिल। यदि हमको द्वितीयक ब्यूटिल बनाना होता तो देखिए इसकी ये वैलेंसी तो खाली रहती, यहाँ से जो है द्वितीयक बनाने के लिए केवल 2 कार्बन यहाँ अटैच करिए। तो देखिए द्वितीयक भी हमने यहाँ बनाया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रखा और बाकी इधर हमने C2H5 कर दिया, ठीक है। तो C2H5 किया तो 2 3 4 कार्बन भी हो गए, और ये आपका 2 कार्बन जुड़ा है तो द्वितीयक भी बन गया, और 4 कार्बन का ब्यूटिल। तो ये तृतीयक ब्यूटिल है और ये आपका द्वितीयक ब्यूटिल है, ध्यान दीजिएगा। तो हमको तृतीयक ब्यूटिल जो है कौन से कार्बन पर लगाना है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें क्या लिखा है? 4। तो 4 पर हमको तृतीयक ब्यूटिल लगाना है। तृतीयक ब्यूटिल मतलब ये कार्बन और ये और ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब बाकी बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन, तो यहाँ CH3, इसकी 2 वैलेंसी है तो यहाँ CH2, इसकी 1 2 3 है तो यहाँ H, यहाँ भी H, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। अभी आपको एकदम फेयर इसका देंगे, पहले आप इसको समझिए। अभी 2 और बचे हैं, देखिए चौथा नंबर 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2इन। तो ब्यूट में 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब देखिए एन नहीं बल्कि इन आया। इन मतलब डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पर चाहे इधर से 1 2 चलिए चाहे इधर से 1 2 चलिए, तो यहाँ आपका डबल बॉन्ड बन जाता है। तो कह रहा है 1,4 पर डाइब्रोमो मतलब 2 ठे ब्रोमो, तो 1 पर ब्रोमो लगाई दो और 4 पर क्या लगाई दो? ब्रोमो। तो इस तरह से इसका यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। बाकी बची हुई चीज़ हाइड्रोजन संतुष्ट कर दो, तो यहाँ पर 2 वैलेंसी थी, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन, और इसकी 2 वैलेंसी है तो यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन। इस तरह से इसका हो जाएगा। अब लास्ट वाले का देखते हैं। तो देखिए लास्ट वाले स्ट्रक्चर को पढ़ने पर हमको पता चलता है कि यहाँ लास्ट में बेंजीन आया, तो मैंने बेंजीन बना लिया। फिर 1 पर ब्रोमो, कहीं से भी आप स्टार्ट करिए, तो मैंने यहाँ पर ब्रोमो लगा दिया, ठीक। फिर 4 पर द्वितीयक ब्यूटिल, तो 1 2 3 4। द्वितीयक ब्यूटिल के लिए जो कार्बन आप जोड़ रहे हो उससे 2 कार्बन जुड़ेंगे, तो 1 कार्बन मैंने जोड़ दिया और ये आपने जोड़ दिया, लेकिन इसे ब्यूटिल होना पड़ेगा। तो ब्यूटिल में यहाँ पर अब इससे यहाँ जोड़ोगे तो तृतीयक बन जाएगा, यहाँ हमने जोड़ दिया, तो ये कार्बन केवल 2 कार्बन जुड़ा है इसलिए द्वितीयक है, और ब्यूटिल के लिए 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब बैलेंसी आप यहाँ पर सेट कर दीजिए, CH3 हो गया यहाँ पर, और ये इसका 3 ठो है तो यहाँ पर आप एक H लगा दीजिए, और इसका जो है 2 बैलेंसी है तो यहाँ CH2 लगा दीजिए, यहाँ CH3। इसको आप ये ना लिखकर आप यहाँ पर क्या लिख सकते थे? C2H5 भी। तो हमने यहाँ पर ये जोड़ दिया और आपका हो गया 4 द्वितीयक ब्यूटिल, और 2 मेथिल तो 1 2, यहाँ पर आप क्या जोड़ दीजिए? CH3। तो इस तरह से इसका भी संरचना बन गया। अब आप क्या करिए, सबसे पहले आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आपकी किताब में है प्रश्न तो कोई बात नहीं। फिर पहले वाले का स्ट्रक्चर, फिर दूसरे वाले का स्ट्रक्चर अभी समझाएं, फिर तीसरे वाले का स्ट्रक्चर ये है आपका, ठीक। तो यहाँ पर आप इन तीनों का स्ट्रक्चर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आपको दिखाते हैं। फिर आपके ये 2 हैं, ठीक है। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आपको उपलब्ध करा सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।